और मायावती जी का भी हम धन्यवाद करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा आज तक किसी ने किया था तो लोकदल के चौधरी चरण सिंह जी ने किया था 5 रुपये से 15 रुपये। कोई 200% से ज़्यादा अगर गन्ने का भाव बढ़ाया था तो चौधरी चरण सिंह जी ने बढ़ाया था, लोकदल ने बढ़ाया था। हाँ, आज चाहे बसपा है चाहे सपा है, जो भी हमें समर्थन दे रहा है, जो किसान के साथ खड़ा है, वही इस देश के साथ है और वही इस देश को आगे ले जाने का काम करेगा। हाँ, जिन्होंने 40 रुपये बढ़ाए सम्मान करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। और इस हिंदू मुस्लिम और इस लड़ाई को भारत पाकिस्तान को कोई अलग से डिफेंड करेगा तो वो किसान करेगा, क्योंकि किसान जो है वो भाईचारा बनाता है। किसान एक है, हिंदू किसान, मुस्लिम किसान, सिख किसान, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो इस बार किसान देश के लिए लड़ेगा और किसान आज तक हारा नहीं है। बीएसपी ने जो है पंजाब में श्रोमणी अकाली दल से 20 सीटों पर गठबंधन कर लिया है, किस तरह से देखते हैं उनकी इस कार्रवाई को? बड़ी अच्छी बात है। हम तो आगे चाहेंगे कि कांग्रेस भी गठबंधन कर ले, सभी करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स इकट्ठे होकर लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का ढांचा है वो देश को गड्ढे में लेके गया है और देश को गड्ढे में ले जाने के बाद ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको गड्ढे से निकालने के लिए। तो आज समय आ गया है कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देश की अच्छाई के लिए कार्य करे और उसी को आज के दिन कोई लीड करेगा, कोई नैतिक उसकी जिम्मेदारी ले रहा है तो वो किसान ले रहा है। किसान लीड करने के लिए तैयार है, नेतृत्व के लिए तैयार है। हाँ, सभी पार्टियों को और जनता को उसका साथ देना पड़ेगा। हाथ दिया और उनका स्वागत योग्य कदम है। हमने तारीफ की उनके इस कदम की कि किसानों के साथ आके वो खड़े हुए और बहुजन समाज पार्टी आई है तो हम उसका भी धन्यवाद करते हैं कि वो आज किसानों के साथ अपना समर्थन दे रही है और किसानों को जो भी अपना समर्थन देगा उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि लड़ना है तो वो सरकार के खिलाफ नहीं, सिर्फ 2 तानाशाह और कुछ पूंजीवादियों के खिलाफ ये लड़ाई है और जो अब हमें मिलकर ही लड़नी और जीतनी पड़ेगी। हुड्डा जी, जो राकेश टिकैत हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मायावती ने अच्छे काम किए थे किसानों के लिए। उन्होंने 40 रुपये बढ़ाए थे प्रति क्विंटल गन्ने पर 2 बार में। तो क्या लग रहा है, जो किसान है क्या रुख अपना रहे हैं बीएसपी की तरफ आने वाले चुनाव में? सभी दर्शकों को नमस्कार। बीएसपी की तरफ तो नहीं, हाँ ये जरूर है, आज जो किसान के साथ खड़ा है वही देश के साथ खड़ा है। चाहे आप बहुजन समाज पार्टी कहें, सपा कहें, लोकदल कहें, जितनी भी पार्टियां, कांग्रेस कहें, विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दलों को अब एक साथ आगे आकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो तानाशाह की सरकार है उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो आएंगे। तो जो पार्टियां किसानों का साथ दे रही हैं, क्या उन्हें सफलता मिलेगी आने वाले चुनाव में? बिल्कुल मिलेगी। आज जो देश के साथ खड़ा है वही किसान के साथ खड़ा है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम बार बार बात करते हैं, आपने अभी कहा बसपा की, आप दलित की बात करते हैं, तो किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसान है, ना किसान दलित है, ना ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना जाट है। किसान किसान है और आज इस देश का किसान एकजुट हुआ है और वो जो एकजुट होकर मुट्ठी की ताकत होती है वो ताकत बहुत ही भयंकर होती है, जो इस सरकार को गिराने का काम करेगी, इस सरकार को नेस्त नाबूद करेगी। राकेश टिकैत जी ने कहा कि मायावती ने अच्छे काम किए हैं, किसानों के लिए 2 बार 40 रुपये बढ़ाए, प्रशासन उनका अच्छा रहा, आपने भी अब नीला गमछा डाल लिया हरे की बजाय, तो क्या लग रहा है? नहीं, ये तो गमछा तो किसी साथी ने दिया है, कोई ऐसी नहीं, लेकिन ये हमारे साथी ही हैं। दलित भी हमारे साथी हैं, सभी भाई भाई हैं, क्योंकि सभी किसान हैं। यूपी में हलचल मची हुई है, कैसे देखते हो? योगी जी दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लग रहा है किसानों का आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ रहा है। वो अभी तो सरकारी खर्चे पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कुछ समय है, अपने ठहरने की, रहने की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि सत्ता तो अब चली गई उनके हाथ से, कुछ ही समय बचा है, सत्ता तो इसके पास रहेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तो दूर दूर तक लोग नज़र आपको नहीं आएंगे, तो ये लोग अब इधर उधर घूमकर अपनी ये जगह ढूंढ रहे हैं कि बिल कहाँ बनाने हैं जिसमें बैठकर ये आराम से छुप जाएंगे। पर बीजेपी कह रही योगी जी के नाम पे यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा।
कुछ कहते रहो, वो कुछ कहे घर की सरकार है, घर की भाई काका लिखनिया, कुछ कह दो, लेकिन उनकी बातों का आज के दिन कोई महत्व नहीं है। वो ख़त्म हो चुके हैं प्रदेश से भी और देश से भी। सर खबरें आई कि 250 विधायक योगी जी के खिलाफ है, लेकिन सामने नहीं आए वो खुलकर, क्या वजह है? मुझे तो इस बात का नहीं पता खिलाफ हैं, और अगर खिलाफ हैं, ऐसी आई थी। हाँ। नहीं, अगर खबरें आई हैं और आप कह रहे हैं ऐसा सच है और उनमें हिम्मत नहीं हो रही है, तो आ जाएं गाजीपुर, किसान आंदोलन पे बैठें और देखें खिलाफत करके, फिर उनको कौन रोकता है हम देखेंगे। किसान जिम्मेदारी लेगा, आप आए और किसानों के साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी और संघ की नीतियों को, चालों को, कुरीतियों को इस देश का नागरिक और किसान पहचान चुके हैं, तो इनसे तो अब की बार पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय जो बीजेपी के नेता रहे हैं, 4 साल तक उन्होंने बीजेपी में जो है अपना काम किया और उनको ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में फिर से मिला लिया है। क्या बीजेपी को बड़ी चोट पड़ी है इससे? बीजेपी के तो कभी थे ही नहीं। हाँ, बीजेपी कुछ डराती है, ईडी, सीबीआई और बहुत सी चालें हैं इनके पास, वो खींच लेती है। जो जहाँ है वो वैसा ही रहेगा। आपको मैं याद दिला दूँ, 77 के बाद लोक दल और जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, तो उस समय सभी विपक्ष इकट्ठा हो गए थे, और उस समय कोई कांग्रेस से, कोई कहीं से आ रहा था, तो वो विचारधारा के लोग थे। आज जो लोक दल की विचारधारा के लोग हैं, इधर उधर सपा बन गई है, इनेलो बन गई है, बहुत सी पार्टियां हैं। अब ये सभी पार्टियां इकट्ठी होकर अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगी, और विचारधारा की लड़ाई से ही इन तानाशाहों को हराया जा सकता है, और वो इस बार जरूर किसान हराएगा। हुड्डा जी, आपको नहीं लगता लोक दल को, राष्ट्रीय लोक दल को एक साथ आ जाना चाहिए? आपने तो जो मैं कहा उसी को रिपीट कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने कहा बसपा को, अकाली को, कांग्रेस को, सभी विपक्ष को इकट्ठा आ जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को जात पात के आधार पर बांटकर, धर्म के आधार पर बांटकर गड्ढे में ढकेल चुकी है। तो इस गड्ढे से देश को निकालने के लिए सबको इकट्ठी ताकत लगानी पड़ेगी, और जब ताकत इकट्ठी हो जाती है तो जोर ज़्यादा लगता है, उसमें जल्दी से काम बन जाता है। इसलिए विपक्ष को इकट्ठा होकर ही कोई रणनीति बनानी। लोक दल और वो राष्ट्रीय लोक दल मर्ज हो जाए आपस में? हम बता दिया सभी। मैं तो ये भी चाह रहा हूँ बसपा भी, सभी भी, जो और पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी मिलकर इकट्ठा लड़े। आरएलडी हुई, लोकदल हुई, सभी मिलकर लड़े। मिलकर लड़ने से विजय भी प्राप्त होगी और इन तानाशाहों से मुक्ति भी मिलेगी। सब पश्चिम बंगाल में मुलाकात हुई ममता बनर्जी से, राकेश टिकैत जीती, कैसे देखना उस मुलाकात को? बस किसान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। किसान दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक जा रहा है, तो एक तो चीज़ आप देख ही चुके हैं, अमृतसर से और बंगाल एक कोना तो पूरा हो ही चुका है। धीरे धीरे सभी विपक्ष को हम इकट्ठा करने की कवायद है, और इस देश की राजनीति को बचाने की, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाने की, कृषि को बचाने की, शिक्षा को बचाने की, स्वास्थ्य को बचाने की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। किसान नेता अब दूसरे काम में ज़्यादा लग गए, अपने मुद्दे को भूलकर किसान कानूनों की बातों को। नहीं, किस काम में? इकट्ठा करना, विपक्ष मजबूत बनाना, हाँ, तो सरकार को हराना, इन चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष को इकट्ठा करेंगे तभी तो सरकार बनेगी। आज किसान को परेशान सरकार ने कर रखा है। किसान इकट्ठा होगा तो वो सरकार बनाएगा, और वो देश के लिए कार्य करेगा। किसके लिए करेगा? 112 करोड़ से ज़्यादा तो हिंदुस्तान में किसान हैं, तो किसान ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और किसान या किसान का बेटा ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, ठीक है। जी, धन्यवाद।